आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 5 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल्स से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा में अबू शबाब की मौत के बाद रेजिस्टेंस ने सारे एजेंट्स को सरेंडर करने का दिया अल्टीमेटम, कहा तौबा का दरवाजा खुला है, आ जाओ। फारस की खाड़ी में ईरान ने दागी कई नस्ल की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, ड्रोन्स ने टारगेट किए तबाह। रेड सी पर आई बड़ी जांच रिपोर्ट, हुथीज के हमलों से बचने के लिए अमेरिका का हुआ बड़ा नुकसान, तहलका मचा रही डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए अंदर। यरूशलेम की सुबह ने फिलिस्तीन से दुनिया को भेजा सलाम, पुरानी गलियां, बाजार और महकती तहजीब की रूहानी झलक पर बनी खास रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए। और इसराइल में ईरान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया एक शख्स शिनबेट, और पुलिस ने कई महीनों की जासूसी का किया खुलासा। करते हैं आज के शो की शुरुआत। एक के बाद एक जबरदस्त टनाकेदार खबरें हैं आज, टन टन बोलेंगी। देखिएगा, गजा में इसराइल के सबसे बड़े एजेंट अबू शबाब की मौत के बाद फलस्तीनी रेजिस्टेंस सिक्योरिटी ने बड़ा ऐलान करते हुए सभी एजेंट्स को सरेंडर करने का फरमान सुना डाला। यह खबर सोशल मीडिया पर तैर रही है। रेजिस्टेंस यानी कि हमास और दूसरे फैक्शंस के इस बयान में कहा गया कि हम दरवाजा खोल रहे हैं तौबा का, वापसी का, यानी ये हुक्म है कि हथियार डाल दो और अपनी जान बचा लो। इसराइल सपोर्टेड मिलिशियाओं के साथ काम करने वाले तमाम एजेंट्स को 10 दिन दिए गए हैं सरेंडर करने के लिए। बयान में कहा गया रेजिस्टेंस मूवमेंट्स की तरफ से कि जिसने भी उस मिलिशिया का साथ लिया है जो इसराइल के सहारे पलती है, वो खुद को रेजिस्टेंस सिक्योरिटी के हवाले कर दे। यह आखिरी मौका है अपने लोगों में लौटने का, गलती मानने का और फसाद के खेल से निकलने का। दोस्तों, ये एक बड़ा बयान है और एक बंद धमकी भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस्राएली हथियार और डॉलर्स को इतनी आसानी से छोड़ पाएगा। कोई भी एजेंट इस्राएली हथियारों और डॉलर्स के मोह से यूं ही एक बयान, एक धमकी के बाद निकल पाएगा, नहीं लगता। यानी साफ है कि गजा में कबीलों और रेजिस्टेंस के बीच आगे और भी लड़ाइयां होंगी, और शायद कोई एजेंट खुद को दमदार दिखाने और अबू शबाब की जगह लीडर बनने के लिए हमास के खिलाफ एक लार्ज लेवल का हमला जरूर करेगा ताकि वो नजरों में चढ़े। अबू शबाब जो गजा का सबसे बड़ा गद्दार कहलाता है गजा के आम लोगों का, वो कल उसकी खबर आई कि वो मारा गया एक हमले में। कई थ्योरीज आई, उस पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम पीछे है, आप जाकर देख सकते हैं। ईरान ने आज मिसाइलों की वैरायटी दाग डाली, पूरा आसमान चांदमारी बना डाला। ईरान की IRGC नेवी ने फारस खाड़ी में एक बड़े मिलिट्री ड्रिल के दौरान कई तरह की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया है। इस एक्सरसाइज में कद्र 110, कद्र 380, कादिर और 303 जैसी मिसाइल सिस्टम मुल्क के अंदरूनी इलाकों से दागे गए, जिन्होंने सी ऑफ ओमान यानी ओमान के समंदर में मौजूद अपने तयशुदा टारगेट्स को एक साथ और कई प्रिसिशन के, हाई प्रिसिशन के साथ हिट किया, बड़ी एक्यूरेसी के साथ। मिसाइल फायरिंग के साथ साथ ईरानी ड्रोन सिस्टम ने भी बनाए गए दुश्मन के नकली अड्डों पर, वो जो छद्म अड्डे होते हैं, उन पर अटैक के सिमुलेशन में हिस्सा लिया और सभी टारगेट्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया। इस ड्रिल के दौरान ईरानी जहाज़ों पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उन एयर टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने की प्रैक्टिस की, हवा में, जो जहाज़ों और कोस्टल फैसिलिटीज़ पर हमले का सिनेरियो क्रिएट कर रहे थे। मतलब ड्रोन्स भी आए छोटे छोटे, तो उन्हें हवा में मार कर गिराने की भी प्रैक्टिस हुई। पूरी जंग की तैयारी चल रही है। IRGC नेवी का कहना है कि इस एक्सरसाइज का मकसद कॉम्बैट सिस्टम्स की स्टेबिलिटी चेक करना, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को काउंटर करना और एक जंग के माहौल जैसे माहौल में पूरी फोर्स की रेडीनेस को मजबूत करना है। यह ड्रिल फारस की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ पर्शिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और नज़दीकी स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स के आसपास की जा रही है। अब जो खबर मैं सुनाने जा रहा हूं उसे जरा सब्र से सुनिएगा, डिटेल्ड है और बहुत अहम है। रेड सी से धमाकेदार खुलासा सामने आया है। अमेरिका के हैरियस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर हुथी लड़ाकों की मार का पूरा हिसाब बाहर आ गया है। स्ट्राइक ग्रुप का मतलब है कई जहाज जो हैरियस ट्रूमैन के साथ चलते हैं, उनके ऊपर ये रिपोर्ट आई है। हुथी लड़ाकों की मार क्या है सुनिए। USNI, द जेरूसलम पोस्ट, इसराइली अखबार, और द यूरेशियन टाइम्स जैसे बड़े अखबारों ने 5 दिसंबर को बड़ी खबर छापते हुए जो लिखा है वो बड़ा अहम है। लिखा है, सबने एक ही बात लिखी है
कि अमेरिका की नेवी ने खुद मान लिया है कि 5 महीनों में 4 बड़े हादसे हुए नेवी के साथ, और ये सब रोके जा सकते थे फिर भी हो गए। दिसंबर 2024 से मई 2025 के बीच क्या क्या हुआ, इसकी एक लिस्ट पढ़ी कुछ लोगों ने तो वो दंग रह गए, होश उड़ गए। ये रिपोर्ट 5 दिसंबर 2025 में पढ़ी जा रही है, लेकिन पहले इंसिडेंट की शुरुआत होती है 22 दिसंबर 2024 को। अमेरिकी नेवी ने तब अपना ही एक फाइटर जेट गिरा दिया। हुथीज की मिसाइल ड्रोन अटैक के बीच यूएसएस गेटिसबर्ग ने घबराकर 2 सुपर हॉर्नेट्स यानी F-18 फाइटर जहाजों को ही टारगेट समझ लिया। अमेरिकी नेवी ने 2 SM-2 मिसाइल दाग दी, जिससे एक फाइटर जेट FA-18F जेट तबाह हो गया। तो यहां खुद अपना ही फाइटर जेट तबाह कर दिया। ये पेंटागन की ये रिपोर्ट कह रही है अमेरिकी नेवी की। दूसरा इंसिडेंट 12 फरवरी 2025 को पेश आया। मिस्र के पोर्ट सईद बंदरगाह पर जहाजों की सीधी टक्कर हो गई। खबर भी हमने आपको दी थी, पहले वाली भी दी थी, सब रिमाइंड करा दें। अब रिपोर्ट आ गई है। यहां न्यूक्लियर कैरियर हैरी एस ट्रूमैन एक मर्चेंट टैंकर से भिड़ गया, यानी 2 जहाज भिड़ गए। इतना बड़ा जहाज और इतनी बड़ी टक्कर, नेवी रिपोर्ट इसे प्रिवेंटेबल बोल रही है, यानी कि यह हादसा रुका जा सकता था। कहा जाता है कि अमेरिका की ताकत कहा जाने वाला हैरी एस ट्रूमैन जहाज भी हुथीज के हमलों से बचकर मिस्र की तरफ गया था, जबकि अमेरिका इसे रूटीन मूवमेंट बताता है। कहा कि हमें दूसरे पड़ाव पर जाना है था, इसलिए हम जहाज मूव करके रेड सी से मिस्र की तरफ चले गए। तीसरा इंसिडेंट 18 अप्रैल 2025 को पेश आया। हुथीज की मिसाइल आते ही अमेरिका का कैरियर जहाज हिल गया और उसकी नेवी का एक फाइटर जेट समंदर में फिसल गया। ये खबर भी हमने आपको दी थी। एक इनकमिंग हुथी बैलिस्टिक मिसाइल से बचने के लिए, आ रही मिसाइल से बचने के लिए हैरी एस ट्रूमैन ने अचानक अपना रुख मोड़ा, मैन्यूवर, जिससे इतना तेज झटका लगा कि हैंगर बे में खड़ा FA-18E फाइटर जेट नीचे समंदर में फिसलकर आंखों की सरहद से गायब हो गया। साथ में एक टो ट्रैक्टर भी, जो जहाजों को खींचता है, ट्रैक्टर पानी के जहाज के ऊपर हवाई जहाजों को जो खींचता है फाइटर जेट्स को, वो भी खारे पानी की खुराक बन गया, वो ट्रैक्टर भी। चौथा इंसिडेंट 6 मई 2025 को पेश आया, जब लैंडिंग फेल होते ही एक फाइटर जेट सीधा समंदर में चला गया। लैंडिंग फेल हो गई। पेंटागन की रिपोर्ट का साफ कहना है कि यह भी रोका जा सकता था। अमेरिकन नेवी की सफाई सुनिए। नेवी कह रही है हर हादसे की अलग जांच हुई, सब ठीक से हुआ, जिम्मेदारों पर एक्शन ले लिया है, लेकिन साथ ही उसे यह भी मानना पड़ा कि रेड सी में हुथीज के लगातार ड्रोन मिसाइल अटैक उन्हें एक ऐसे प्रेशर जोन में डाल चुके थे कि स्ट्राइक ग्रुप बार बार दहशत में आ गया। स्ट्राइक ग्रुप फिर बता दूं, स्ट्राइक ग्रुप में फाइटर जेट्स को ले जाने वाला एक कैरियर जहाज होता है, जिसपे फाइटर जेट्स उतरते हैं, टेक ऑफ करते हैं, और बाकी डिस्ट्रॉयर शिप होते हैं जो जंग के लिए बनाए गए थे, जिनमें तोप, एयर डिफेंस सिस्टम और भी मिसाइल वगैरह ये सब लगे होते हैं। दोस्तों, 24 घंटे ऑपरेशन चलाने की कोशिश में अमेरिका ने 3 सुपर हॉर्नेट्स, एक टैंकर कोलिजन, एक ट्रैक्टर और अपनी क्रेडिबिलिटी, सब कुछ रेड सी में गंवा दिया। और यह रिपोर्ट साफ लिखती है हर हादसा रोका जा सकता था, लेकिन रोका नहीं गया। अब एक सॉफ्ट खबर है और प्यारी खबर है। दोस्तों, फिलिस्तीन की सुबह ने आपको सलाम भेजा है। एक ऐसी सुबह जो पत्थरों में भी सदियों की धड़कन सुनाती है। यरूशलेम, वो शहर जहां इतिहास और आज एक ही सांस में मिल जाते हैं। जिस किसी ने भी इसकी गलियों में एक बार कदम रखा, वो जानता है कि रूह का एक घर होता है और वो घर यही है। यरूशलेम यानी अल-कुद्स, जहां इस्लाम की तीसरे सबसे मुक़द्दस मस्जिद है, यानी मस्जिद अल-अक़सा। ये शहर कैद में होने के बाद भी दिल से आज़ाद है। हर मुसलमान के दिल में इस शहर का एक कोना आबाद है। अपने दिल को भी टटोल कर देखिएगा, वो कोना मिल जाएगा। आज आई ऑन पैलेस्टाइन की तरफ से शेयर की हुई 45 सेकंड की क्लिप हमें उसी पुरानी, महकती, जिंदा होती यरूशलेम की तहजीब की तरफ खींच ले जाती है, जहां पुराने पत्थरों से बनी संकरी गलियां हैं, कबीलों की तरह जुड़ी हुई पुरानी दीवारें हैं और मेहराबें भी हैं। दमिश्क गेट, जाफा गेट, हर मोड़ पर सदियों की आहट सुनाई देती है। हर रोज़ सुबह सुबह की हलचल ऐसी ही होती है जैसी आज है। दुकानों में ताज़ा काक,
तिल के छल्ले, खट्टे मीठे संतरे, खजूर, मेवे, मसालों की खुशबू और एक कोने में कुनाफा की धधकती ट्रे। लोग अपनी ही रफ्तार में अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों में औरतें कढ़ाई वाले थोप छूती हुई दुकानों पर मोल भाव करती हुई अक्सर नजर आ जाती हैं। मर्द किसी फल वाले के पास रुककर हालचाल पूछते हैं तो किसी जूते की मरम्मत करवाते हुए उसके पास बैठ जाते हैं। यही उस पुराने शहर की धड़कन है, यही तहजीब है। यहाँ के मालिकों की बुजुर्ग आंखों में उनकी तहजीब का अक्स साफ नजर आता है। आसमान में हल्की सी चमक और गलियों में लटकती हुई लालटेन, ये इत्मीनान, गहराई और ऐसा सुकून सिर्फ यरूशलेम की सुबहों में ही मिलता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये यरूशलेम का हकीकी पोस्टकार्ड है, वो जो दुनिया को याद दिलाता है कि ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं, एक याद है, एक रूह है, एक सदियों पुरानी दुआ है, एक रवायत है। इस शहर का सलाम आप सब कबूल कीजिए। इसराइल की सिक्योरिटी को एक बड़ा झटका लगा है। एशकलोन का एक शख्स ईरान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। पुलिस और शिनबेट की ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक 37 साल का अमीर मल्का कई महीनों तक ईरान के लिए जासूसी करता रहा और इसके बदले उसे कई हजार डॉलर मिले। अमीर मल्का को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसकी खबर अब बताई जा रही है। ये कार्रवाई जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट की डिटेक्टिव टीम और शिनबेट ने मिलकर की। अथॉरिटीज ने अभी ये नहीं बताया कि उसकी जासूसी किस तरह की थी और उसने क्या क्या इंफॉर्मेशन ईरान को भेज दी है। फिलहाल इस मामले को नेशनल सिक्योरिटी की सीरियस कैटेगरी के तहत जांचा जा रहा है। जांच जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।